आप सभी को प्रणाम। आज का विषय है कि क्या यूनिवर्स खुद से बन गया या इसे बनाने वाली कोई इंटेलिजेंस पावर है। कुछ रिसर्चर और साइंटिस्ट कॉस्मोलॉजी के किसी भी रिसर्च में ईश्वर शब्द आते ही उसे रिलीजियस बताकर छोड़ देते हैं, लेकिन आज का विषय ये है कि प्रसिद्ध साइंटिस्ट आइंस्टीन, न्यूटन, श्रीनिवास रामानुजम, निकोला टेस्ला, माइको काकू और भी साइंटिस्ट क्या कहते हैं ईश्वर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आर्य सनी सिंह और आप देख रहे हैं ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। आधुनिक भौतिकी में एल्बर्ट आइंस्टीन सबसे बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं। वे कहते हैं कि द मोर आई स्टडी साइंस द मोर आई बिलीव इन गॉड। मतलब साइंस का हम जितना अधिक अध्ययन करते हैं उतना हमारा ईश्वर में विश्वास बढ़ता जाता है। उनके कहने का मतलब यह है कि फिजिक्स को हम जितनी गहराई से समझेंगे, इस ब्रह्मांड की गहराइयों में जितना जाने की कोशिश करेंगे, हमें यूनिवर्स को बनाने वाले ईश्वर की सत्ता का उतना ही नॉलेज होता चला जाएगा। यही आइंस्टीन आगे कहते हैं कि I want to know how God created this world. I am not interested in this or that phenomena, in the spectrum of this or that element. I want to know his thoughts, the rest are details. आइंस्टीन कहते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ईश्वर इस सृष्टि को कैसे रचता है, कैसे बनाता है। आइंस्टीन कहते हैं कि इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि किसी एलिमेंट का कैसा स्पेक्ट्रम है, बल्कि मैं ईश्वर के थॉट्स अर्थात विचार और उसकी प्रोसेस को जानना चाहता हूँ। मैक्स बॉर्न एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। वे कहते हैं कि दोज हु से दैट द स्टडी ऑफ साइंस मेक्स मैन एथीस्ट मस्ट बी रादर सिली। मतलब अगर कोई कहता है कि साइंस पढ़ने से व्यक्ति नास्तिक हो जाता है तो यह उसका पागलपन अर्थात मूर्खता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मैक्स बॉर्न भी यह मानते हैं कि साइंटिस्ट कभी नास्तिक नहीं हो सकता। नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट जोसेफ एस टेलर कहते हैं कि अ साइंटिफिक डिस्कवरी इज ऑल्सो अ रिलीजियस डिस्कवरी। There is no conflict between science and religion. Our knowledge of God is made larger with every discovery make about the world. अर्थात विज्ञान की खोज कभी धर्म के विपरीत नहीं हो सकती। साइंस और रिलीजन में कोई भेद नहीं है। हम जितना अधिक ईश्वर के बारे में जानेंगे, हम सृष्टि के बारे में उतनी ही गहराई से रहस्यों का पता लगा सकेंगे। आपके, हमारे और इस दुनिया के सबसे फेवरेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन कहते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर प्रूफ The thumb alone would convince me of God's existence. न्यूटन कहते थे कि भले ही मेरे पास ईश्वर का कोई प्रमाण नहीं हो, लेकिन मेरे हाथ का अंगूठा ही ये सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि ईश्वर तत्व की सत्ता ब्रह्मांड में मौजूद है। एक ग्रेट फिजिसिस्ट मैक्स प्लैंक कहते हैं कि बोथ रिलीजन एंड साइंस रिक्वायर अ बिलीव इन गॉड। फॉर बिलीवर्स गॉड इज इन द बिगिनिंग एंड फॉर फिजिसिस्ट ही इज एट द एंड ऑफ ऑल कंसिडरेशंस। मैक्स प्लैंक कहते हैं कि साइंस और रिलीजन दोनों ही ईश्वर की सत्ता पर विश्वास रखते हैं। रिलीजन ईश्वर को पहले ही मान लेता है, लेकिन एक फिजिसिस्ट यूनिवर्स की गहराइयों को समझता है, उसके बाद वो अंत में ईश्वर को मानता है। आज के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं माइको काकू। वे कहते हैं कि आई हैव कंक्लूडेड दैट वी आर इन अ वर्ल्ड मेड बाय रूल्स क्रिएटेड बाय एन इंटेलिजेंस। बिलीव मी, एवरीथिंग दैट वी कॉल चांस today won't make sense anymore. To me, it is clear that we exist in a plan which is governed by rules that were created, shaped by a universal intelligence and not by chance. मतलब ये सृष्टि एक इंटेलिजेंस के बनाए गए नियमों पर चल रही है, उसी के बेसिस पर सृष्टि का निर्माण हुआ है। माइको काकू आगे कहते हैं कि ये मैं बिलीव करता हूँ कि सृष्टि का कोई भी मैटर बाई चांस नहीं बना। उसके पीछे कोई योजना है, कोई नियम है जिस पर कोई शासन कर रहा है। वह शासन करने वाला इंटेलिजेंस पावर है, जिसे आप ईश्वर कह दें, गॉड कह दें या एलियंस कह दें, लेकिन वह एक ही है। पूरी दुनिया के रहस्यमयी माने जाने वाले फिजिसिस्ट और इंजीनियर निकोला टेस्ला कहते हैं कि द गिफ्ट ऑफ मेंटल पावर कम्स फ्रॉम गॉड, डिवाइन बीइंग, एंड इफ वी कंसंट्रेट आवर माइंड्स ऑन द ट्रूथ वी बिकम इन ट्यून विथ दिस ग्रेट पावर। निकोला टेस्ला कहते हैं कि हमारा जो मेंटल पावर है वो ईश्वर की ही देन है। हम जितना अधिक अपने माइंड को उस ईश्वर रूपी सच्चाई में लगाते हैं, हम उतने ही उनके अनुरूप बदलते चले जाते हैं। उधर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल कहते हैं कि साइंस इज इनकम्पिटेंट टू रीजन अपॉन द क्रिएशन ऑफ मैटर इटसेल्फ आउट ऑफ नथिंग। वी हैव रीच्ड द एटमोस्ट लिमिट ऑफ आवर थिंकिंग फैकल्टीज व्हेन वी हैव एडमिटेड दैट become matter cannot be eternal and self-existence, it must have been created.
मैक्सवेल कहते हैं कि हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि नथिंग से मैटर या एवरीथिंग सब कुछ कैसे बन गया। वे बिग बैंग थ्योरी पर प्रहार करते हैं और आगे कहते हैं कि मैटर इटर्नल नहीं है, मैटर को किसी ने बनाया है, वह ईश्वर है। ऐसा हमें स्वीकार करना पड़ता है। उसी ईश्वर ने सारे मैटर, सारे एनर्जी को क्रिएट किया है। न एनर्जी खुद से बन सकती है और ना ही मैटर खुद से बन सकता है और ना ही ये जीरो से उत्पन्न हो सकते हैं। श्रीनिवास रामानुजम, एक महान भारतीय वैज्ञानिक, कौन नहीं जानता इनको। रामानुजम कहते हैं कि एन इक्वेशन फॉर मी हैज़ नो मीनिंग अनलेस इट एक्सप्रेसेस अ थॉट ऑफ गॉड। मतलब मेरे लिए उस इक्वेशन का कोई महत्व है ही नहीं जो इक्वेशन ईश्वर को नहीं दर्शाता। संसार के जो मैथमेटिशियंस और फिजिक्स के स्टूडेंट्स खुद को नास्तिक मानते हैं, उन्हें रामानुजम से कुछ सीख लेनी चाहिए, जिनसे आज के मैथमेटिशियंस भी 100 साल पीछे हैं। इन सब से यही सिद्ध हुआ कि वर्तमान में जो बड़े वैज्ञानिक हैं वे स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि ईश्वर तत्व की सत्ता अवश्य ही इस ब्रह्मांड में है और हमारे नॉलेज की कमी की वजह से हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर की कोई सत्ता नहीं है। अगर आप साइंस को गहराई से पढ़ेंगे तो ये आपको भी मानना पड़ेगा कि यूनिवर्स सुपर इंटेलिजेंस पावर के द्वारा बनाया गया है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि किसी भी साइंटिस्ट ने फिजिक्स की किताब में ईश्वर की चर्चा क्यों नहीं की। इसके जवाब में मैं कहना चाहता हूँ कि ईश्वर किसी लैब में जानने का विषय नहीं है। ईश्वर को ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट से नहीं देखा जा सकता है। ईश्वर तत्व लॉजिकली अनुमान प्रमाण के आधार पर सिद्ध होता है। अब आप कहेंगे कि इन सब साइंटिस्टों के स्टेटमेंट जब फिजिक्स की बुक में नहीं है तो कहाँ है। इसके बारे में मैं बता दूं कि जैसे स्टीफन हॉकिंग ने इंटरव्यू में ईश्वर की सत्ता को इनकार दिया था, इसके बारे में उनके बायोग्राफी में बताया गया है, ठीक वैसे ही उन महान वैज्ञानिकों ने भी अपनी बायोग्राफी में ईश्वर की सत्ता को लेकर जवाब दिया है। साइंटिस्ट की गहराइयाँ जहाँ समाप्त हो जाती हैं वहाँ से ईश्वरीय सत्ता का अनुभव प्रारंभ हो जाता है। साइंटिस्ट ये तो जानते हैं कि ईश्वरीय सत्ता है, लेकिन उन्हें इसका कोई आइडिया नहीं है कि ईश्वर कैसा है, वो सृष्टि कैसे रचता है। इसीलिए आइंस्टीन ने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि ईश्वर सृष्टि को कैसे बनाता है। लेकिन वैदिक रश्मि थियरी ऑफ यूनिवर्स न केवल ये बताती है कि ईश्वर कैसे कार्य करता है, बल्कि ये भी बताती है कि ईश्वर कैसा है, उसकी संरचना कैसी है, उसका स्वरूप क्या है, जिसे हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। धन्यवाद।